इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। अनेक लोग मुझे अनेक बार यह सवाल पूछते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से थायराइड कंट्रोल होने में मदद होती है। तो देखिए, फिर से अभी एक रिसेंटली ही एक रिजल्ट सामने आया है, एक सक्सेस स्टोरी सामने आई है, जिसमें एक बच्चा था जिसका T3, T4 और TA तीनों अबनॉर्मल हो गए थे। जिसकी रिपोर्ट देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें TSH 172 तक हो गया था। 5 महीने की ट्रीटमेंट में ही सभी टेस्ट इसकी थायराइड की पूर्ण नॉर्मल हो गई। 172 का TSH 1.8 हो गया। इस वीडियो में आगे आप यही अनुभव के बारे में जानेंगे कि यह कैसे हुआ और इस बच्चे ने जो एक होम रेमेडी का इस्तेमाल किया है, तो वो होम रेमेडी कौन सी है और उसे कैसे बनाना है, उसके डिटेल के बारे में भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा था जिसका T3, T4 और TA तीनों अबनॉर्मल हो गए थे। जिसकी रिपोर्ट देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। डेनियल नाम है इस लड़के का, 14 ईयर्स इसकी एज है। इसकी मम्मी ने इसको रिकन्फर्म करवाने के लिए फिर से लगभग 8-10 दिन में ये टेस्ट कराई, तो रिपीटेड में भी उसका लेवल लगभग वैसे ही हाई आया। जिसकी रिपोर्ट देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें TSH 172 तक हो गया था। जैसे ही सेकंड रिपोर्ट द्वारा डेनियल का थायराइड प्रॉब्लम कंफर्म हुआ, उसकी मम्मी और उसका सारा परिवार काफी टेंशन में आ गया। उसकी मम्मी को इसके लिए होम्योपैथी की ट्रीटमेंट करानी थी, लेकिन उसके फैमिली मेंबर का यह फोर्स था, यह कहना था कि नहीं, यह बीमारी कुछ ज़्यादा बड़ी हुई है, इसलिए अभी एलोपैथी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसकी मम्मी को अपने बेटे को एलोपैथी नहीं शुरू करने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की किस तरह का प्रॉब्लम है और इस तरह का घर वाले भी फोर्स कर रहे हैं एलोपैथी के लिए। तो क्या होम्योपैथी से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बिना एलोपैथी के? मैंने कहा, अगर राइट डाइट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में इंटेंसिव होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है इसको जड़ से ठीक होने की। फिर डेनियल को लेके उसकी मम्मी हमारे क्लिनिक में आई और मैंने इंटेंसिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू की और साथ में डाइट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी उसकी मम्मी को समझाया। और फिर उसकी मम्मी ने इसी तरह डाइट ट्रांसफॉर्मेशन किया और फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, जिसमें इंटेंसिव होम्योपैथिक मेडिसिन, डाइट ट्रांसफॉर्मेशन और साथ में एक बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी का भी यूज़ किया। और 5 महीने की ट्रीटमेंट के बाद में जो रिजल्ट आया, सभी टेस्ट इसकी थायराइड की पूर्ण नॉर्मल हो गई। 172 का TSH 1.8 हो गया। तो इस अनुभव के लिए डेनियल और उसकी मम्मी का खुद का वीडियो जल्दी ही पब्लिश होने वाला है, तो उसे भी आप अवश्य देख लेना। अब इस वीडियो में हम जानेंगे डेनियल ने क्या होम रेमेडी यूज की, जिसकी हेल्प से उसका TSH 172 से 1.8 हुआ। रोगों की जड़ों पे काम करके मेडिकल रिजल्ट देने में जबरदस्त यूजफुल ऐसी होम रेमेडी का नाम है कोरिएंडर सीड वाटर, यानी धनिया के दानों का पानी। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे कैसे बनाना है। मीडियम साइज की जो चम्मच आती है, उसके 2 चम्मच धनिया दानों को आपको लेना है और उसे एक ग्लास में डाल देना है और फिर इसमें आधा से पौना ग्लास भर के पानी डालना है। पानी सादा ही डालना है और फिर इस ग्लास को ढक के रख देना है पूरी रात भर के लिए। इसे रात को सोने के पहले इस तरह रखना है और पूरी रात भर ऐसे ही रखना है और सुबह में इस ग्लास को खोलना है और देखिए इस तरह के ये धनिया के दाने हो गए हैं। और फिर अब इसे हमें गर्म करना है, इसलिए ये ग्लास जो धनिया के दानों से भरा है उसे हमें एक बर्तन में डाल देना है और इसके साथ में और एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी भी इसमें डालना है, यानी लगभग 1.5 से पौने 2 ग्लास पानी इसमें है अभी। और फिर इसे हमें मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। इसे तब तक गर्म करना है जब तक ये पानी लगभग आधा हो जाए।
और फिर इसको गैस बंद करके हमें एक छन्नी की मदद से इस पानी को छान लेना है और धनिया के जो दाने हैं उसे छोड़ देना है और इस पानी को आराम से बैठ के धीरे धीरे पी लेना है। इसके अंदर आप चाहे तो थोड़ी हनी भी मिक्स कर सकते हैं जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और इसके हेल्थ बेनिफिट भी आपको एडिशनल मिलेंगे। और इसमें नींबू डालना भी काफ़ी अच्छा रहेगा जिससे ये इम्यूनिटी के लिए भी अधिक बेनिफिट देगा आपको। तो आप इसमें हाफ से लेके 1/4 नींबू का रस मिक्स कर सकते हैं जिससे इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये एक अधिक पावरफुल इम्यूनिटी और डिटॉक्स बूस्टर ड्रिंक बन जाता है। तो इस ड्रिंक को मॉर्निंग में लेना अधिक लाभकारी होता है। तो डेनियल ने यह ड्रिंक के साथ में और क्या किया वो भी आपको बताता हूँ जिससे आपका रोग मुक्ति का यह सफर और आसान होगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज करनी है उसके लिए ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देखिए। तो डेनियल की मम्मी डेनियल को सुबह उठते ही कुछ पहले तुलसी के पत्ते 4 से 5 छोटे पत्ते तुलसी के खाने को दे देती थी। उसके बाद में कुछ समय के बाद में वो फ्रूट्स का नाश्ता कर लेता था, यानी दिन की शुरुआत रोज चीज़ों से ही करता था। पहले तुलसी के पत्ते, फिर 15-20 मिनट के बाद में, आधे घंटे बाद में सीजनल जो भी फ्रूट्स है वो खा लेता था और उसके फिर 10-15-20 मिनट के बाद में ये जो धनिया का पानी अभी बनाया आपको बताया वो पी लेता था वो और फिर स्कूल जाता था। तो इस तरह का जबरदस्त हीलिंग और डिटॉक्स बूस्टर उसने रूटीन फॉलो किया है। दवाई के साथ में इस तरह डाइट से और फूड के द्वारा भी उसने अपने हीलिंग पावर को बूस्ट किया है और डिटॉक्स की प्रक्रिया को भी हेल्प की है और रिजल्ट आपने देखा कितना जबरदस्त मैजिकल रिजल्ट आया है इससे। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।